मधुबनी लोकसभा सीट की बात करते हैं। मधुबनी सीट में इस बार जो है राजद का मुस्लिम यादव समीकरण दांव पर है, क्योंकि यहाँ से आरजेडी की तरफ से अली अशरफ फातमी जो हैं वो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो दूसरी तरफ से यहाँ पर जो है अशोक यादव, जो हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं, बड़े कद्दावर सांसद रह चुके हैं। पिछली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उनके बेटे को चुनाव लड़वाया गया था और वो चुनाव जीत करके आए थे। पिछली बार जब 19 में चुनाव हुए थे तो यहाँ पर बीजेपी को 4,54,940 वोट के बड़े अंतर से जीत मिली थी और ये बिहार की सबसे बड़ी जीत में से एक जीत थी। वोट शेयर भाजपा को यहाँ पे मिला था 61.83% और उनके खिलाफ चुनावी मैदान में वीआईपी पार्टी थी, वहाँ पर मुकेश सहनी की पार्टी, और वहाँ पर उनको 14.62% जो है वोट आया था। फुल वोटिंग परसेंटेज की बात कर लें, जो टोटल वोटर घर से बाहर निकला है पोलिंग बूथ तक जिसने वोट डाला है, उसकी संख्या भी लगभग जो है आपको वही है जो कि 19 में थी। 53.81% जो है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर इस बार मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी से इस सीट को आरजेडी ने फिर से अपने पास लिया और यहाँ पर अली अशरफ फातमी बड़े नेता हैं मुसलमानों के अंदर में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली बार के ही इतना लगभग जो वोटिंग टर्नआउट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जब शायद फाइनल टैली आएगी देवांशु तो आएंगे। क्या लग रहा है मधुबनी में लालू यादव, तेजस्वी यादव का एमवाई चल रहा है वहाँ पर, या बीजेपी फिर से इस सीट को जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अली अशरफ फातमी आरजेडी के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ हुकुमदेव नारायण के बेटे अशोक यादव जो कि मौजूदा सांसद भी हैं। ठीक है, अली अशरफ फातमी को जब टिकट दिया मधुबनी से, जब उनके लड़ने का नाम का ऐलान हुआ, तब लगा कि अली अशरफ फातमी को लालू यादव क्यों मधुबनी भेज रहे हैं। ठीक है, कई लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। अगर मेरे हिसाब से अगर कोई पूछेगा तो जवाब इसमें यह है कि साल 2019 में क्या हुआ था ना रोहित, उस सीट पर कि निर्दलीय लड़ रहे थे शकील अहमद, ठीक है, कांग्रेस के कद्दावर नेता, सीनियर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो लड़ते हैं और निर्दलीय लड़ते हैं और उनको वोट आता है 1,31,000। उस सीट पर मुस्लिम की आबादी 24% है। ठीक है, और मुस्लिम का पूरा चंक जो है ना शकील अहमद खान की तरफ चला गया, आरजेडी की तरफ नहीं। यानी कि एमवाई की पार्टी 2019 में ही मधुबनी लोकसभा सीट में एमवाई जो है वो टूट गया था और एम जो है वो सीधे शकील अहमद खान की तरफ चला गया था। लालू यादव जरूर इस बात को समझते होंगे, जानते होंगे, इसलिए उन्होंने ये मतलब किया, फातमी साहब को लड़वाया, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि मुस्लिम जो है वो मधुबनी का एम इंटैक्ट रहता है। फातमी साहब लड़ रहे हैं और अशोक यादव बीजेपी से। अब सवाल आपका कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है? देखिए, पिछले बार क्या हुआ था ना, पिछले बार बाई भी टूट गया था, मतलब कि यादव वोटों में भी बिखराव हो गया था साल 2019 में, क्योंकि अशोक यादव खुद यादव है, हुकुमदेव नारायण के बेटे हैं, उनका उस इलाके में पकड़ है। 2014-2009 में हुकुमदेव नारायण जो है वहाँ से सांसद रहे हैं। तो पिछली बार देखा गया वोटिंग जो हुआ उसमें कि यादव का वोटों का भी बिखराव हुआ। इस बार क्या होना है, क्या मुसलमान जो हैं वो मधुबनी में एकमुश्त वोट देने वाले हैं फातमी साहब को, जिस तरीके से 2019 में दिया था? तो इस बार मुसलमानों का वोट देने के लिए एक और मुसलमान वहाँ उम्मीदवार है, AIMIM के टिकट पर। कुछ भी काटे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो लाखों में काटेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कटेगा वो आरजेडी का वोट कटेगा। ठीक है, मुस्लिम को कटने के लिए मतलब वोट बैंक जो है वो बट सकता है। और यादव का वोट बैंक भी पिछली बार देखा गया कि बटा था अशोक यादव के चुनाव लड़ने से। ठीक है, तो अगर यादव भी बढ़ता है तो जो बेस पॉइंट है आरजेडी का उसमें ही बिखराव है। ठीक है, और तीसरा, इस बार जो है वो डबल एम वाई के सहारे जो है वो महागठबंधन है, मुकेश सहनी भी है, क्योंकि उनकी पार्टी मल्लाहों की पार्टी है, निषादों की पार्टी है। निषाद वोट बैंक पर मुकेश सहनी दावा करते हैं कि उनकी पकड़ है और इस सीट पर मल्लाहों की भी अच्छी खासी जो है वो आबादी है। 10% जो वोटर्स हैं वो निषाद समाज के आते हैं। ये क्या करेंगे, ये इंटैक्ट रहेंगे मुकेश सहनी के साथ नहीं, ये भी उनके लिए इस बार जो है वो अग्नि परीक्षा है। हर सीट पे जहां जहां निषाद समाज के वोटर्स हैं, मुकेश सहनी के लिए भी अग्नि परीक्षा जो है इस बार हो रही है। थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं। ये सीट जो है ना मोटे तौर पर जो है आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण वोटर्स ज़्यादा है, 35% ब्राह्मण वोटर हैं, 10% निषाद वोटर है, वैश्य 6% हैं। मुस्लिम की अगर बात करें तो आबादी है 24% है। ठीक है,
और इसलिए यादव 9.1% है, ठाकुर 5.1 है और पासवान 4.8% है। अब सीधे तौर पर आइए कि हुआ क्या है, ठीक है। अशोक यादव क्योंकि वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है? तो इसके लिए अगर जवाब है तो है। अशोक यादव से खुश नहीं है वहाँ के लोग। एंटी इनकम्बेंसी का सामना जो है वहाँ पर करना उनको पड़ सकता है। आज जो है वो वोटिंग हुआ है, ठीक है। लेकिन संजय यादव ने भी खूब कोशिश की है, भले ही वो बीजेपी भले ही वो संजय यादव जो कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद, उन्होंने खूब कोशिश की है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने खूब कोशिश की है, मेहनत की है कि अशोक यादव जो है वो चुनाव जीते। होगा एक तो जो अशोक यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। मोदी नाम केवलम के सहारे ही वो है, पूर्ण रूप से है, ठीक है। और दूसरी ओर उनके विरोधी खेमे में चले जाइए, आरजेडी खेमे में चले जाइए, तो वहाँ M/, मुस्लिम का वोट काटने के लिए भी है एक मुस्लिम, और यादव के वोट में 2019 में बिखराव हुआ था, तो उसमें भी शक और शुबा लग रहा है कि हो सकता है इस बार भी बिखराव हो। लेकिन आरजेडी के पास ये प्लस पॉइंट है कि इस बार निषाद का वोट बैंक उनके साथ है। हालांकि अगर पिछले बार वाला, अगर 2019 वाला आंकड़ा देखिएगा, कौन चुनाव लड़ा, कौन जीता, बद्रीनाथपुर में वीआईपी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है, मतलब कि आंधी की तरह उखड़ के एकदम फेंका गया, मतलब ये वाली हालत हुई थी, ठीक है। वो 2019 था, ये 24 है। मुझे लगता है यहाँ से अगर फाइनल मैं कंक्लूजन दूँ, जो हमें फीडबैक जो मिल रहे हैं, राह जो है वो किसी के लिए यहाँ से आसान नहीं होने जा रही है, न अशोक यादव के लिए और न ही अली अशरफ फातमी के लिए। हालांकि अच्छे तरीके से अली अशरफ फातमी ने चुनाव लड़ा। जो कुछ भी दारोमदार है कि वहाँ ब्राह्मण वोटर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनकी जो है वो संख्या 35%। वैसे तो कहने को और समझने को कहा जाता है कि ब्राह्मण वोटर एनडीए के वोटर्स हैं, लेकिन जो पर्सनल नाराज़गी उम्मीदवार के प्रति है, क्या गुस्सा करते हुए भी अशोक यादव को वोट दे देंगे, ये बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि मधुबनी में कांटे की टक्कर, कांटे की लड़ाई, किसी भी एक उम्मीदवार का मैं नाम नहीं ले सकता कि उनको एज है कि वो जीत जाएंगे, नहीं, कांटे की लड़ाई इस सीट पर फंस गई है, मतलब हाँ, फंसी हुई सीट है। कोई भी आगे निकल सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है, जैसे नतीजे आएंगे उसी दिन क्लियर होगा। मधुबनी की सीट में अच्छा रेस जो है वो फातमी साहब ने दिया है, और मैं कहूँगा कि लालू यादव का मतलब कि कहते हैं ना कि सही डिसीजन रहा फातमी साहब को वहाँ पर चुनाव लड़वाना। तो देखिए वहाँ की स्थिति ये है, 6 विधानसभाएं वहाँ पर हैं और मिलकर के सीट बनती है मधुबनी दरभंगा को मिलाकर के, और सिर्फ एक सीट पर विधानसभा के हिसाब से देखें अगर, तो मधुबनी शहरी सीट पर बीजेपी के विधायक हैं, बाकी सीटों पर एनडीए वहाँ पर है। पिछली बार क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था, इसलिए बहुत बड़ी जीत थी, करीब 4.5 लाख वोट की, और इस बार यहाँ पर ये सीट फंस गई है अशोक यादव के खिलाफ की एंटी इनकम्बेंसी और लालू यादव का M/Y को ध्यान में रखकर के कैंडिडेट देना। इस सीट पर जो है मुकाबला दिलचस्प कह रहा है। जब ईवीएम खुलेंगे 4 तारीख को तो साफ होगा कि क्या होने जा रहा है।